हेलो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आपको बताऊँ क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्न नंबर 1.1 का तीसरा क्वेश्चन 2023-24 का है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एचसीएम ज्ञात करने हैं। मतलब इन संख्याओं के हमें सबसे पहले तो गुणनखंड निकालने हैं तीनों के, और एचसीएफ और एलसीएम निकालना है इसके बाद। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ अब गुणनखंड विधि क्या होती है। तो मैं बाकी का क्वेश्चन मिटा देता हूँ पहले, जिसे आराम से कर सकें। तो मैंने क्वेश्चन मिटा दिया है। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तीसरे का पहला 12, 15 और तीसरी है 21। इसके बाद हम सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे तीनों संख्याओं के गुणनखंड। तो गुणनखंड हमेशा उन संख्याओं से निकालते हैं जो किसी के पहाड़े में ना आए। जैसे 12 का निकालेंगे तो 12 का सबसे पहले इकाई अंक 2 है, इसलिए सम है तो 2 से जाएगा। ये हमेशा 0, 2, 4, 8 अगर ये इकाई अंक हो तो ये संख्या 2 से जाएगी इकाई अंक। तो ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। और हम कौन कौन सी संख्याओं से गुणनखंड निकालते हैं, जिससे हुआ अभाज्य संख्याओं से निकालते हैं गुणनखंड। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो स्वयं के पहाड़े में आती हैं और किसी के पहाड़े में नहीं आती, एक के अलावा। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। तो ये 2 है, तो 2 का इकाई अंक 2 है। 12 का इकाई अंक 2 है, सॉरी। तो ये 2 के पहाड़े से जाएगी तो 2 6 बार में, 6 है तो 6 3 बार में जाएगा, 3 है एक बार में। 12 का होगा गुणन 15 का, 15 का इकाई अंक 5 है तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा। देखेंगे 3 से जाएगा, आता ना 15 3 के पहाड़े में। कितनी बार है? 5 बार में। तो 5 लिखेंगे, बटा लगाएंगे, फिर 5 तो 5 के ही में आता है। तो 15 को अब 21 का बचा है, तो 21 2 के में नहीं आता, 3 के में आता है। हाँ आता है। कितनी बार में? 7 बार में। 7 तो एक बार में आता है। तो इस तरह हमारे इसके गुणनखंड निकल चुके तीनों संख्याओं के। तो हम लिखेंगे 12 बराबर, जो ये संख्याओं से हमने गुणनखंड निकाले वो गुणा में लिख देंगे, ये वाली संख्या गुणा 3। अब 15 का ऐसे ही, 15 बराबर 3 गुणा 15। ऐसे 21 का 3 गुणा 7। अब देखेंगे किस किस संख्या के जोड़े बन रहे हैं, मतलब तीनों में 12, 15 और 21 में कौन सी संख्या एक जैसी है। तो यहाँ पर 3 इसमें भी है, इस वाली में भी है और इस वाली में भी है। यानी 3 एक जैसी संख्या है। जो कितनी बार है? और एक ही बार है 3, मतलब तीनों में जोड़ा बन रहा है 3 का। तो एचसीएफ हमारा 3 हो जाएगा। और अगर जोड़ा नहीं बनता तो एक ही रहता। और ऐसे एलसीएम जिसका जोड़ा बन रहा है, जिस पर गोले लगे, उसको तो एक ही बार लिखना है। और जिस पर कुछ नहीं लगा, हमने कोई चिन्ह नहीं लगाया, उसको लिख लेना है। 2 है, फिर 2 एक और है, फिर नीचे 5 बचा है, फिर 7 बचा है। इनका आपस में गुणा कर लेंगे। तो 5 जहाँ और 5 और 2 जहाँ भी आए उसका पहले गुणा करो। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 3 60। ऐसे ही 7 6 42, 60 गुणा 7, तो 6 का 7 में कर दो तो 7 6 42, 0 का 0, तो 420 हमारा क्या आ गया? एलसीएम। तो इस तरह हमारा एलसीएम निकल चुका है और एचसीएफ हमारा भी निकल चुका है। तो इतना ही हमें करना था। इसी तरह हम तीसरे का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे मैं और अच्छे से समझा सकूं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। तो मैं अब अगला वाला क्वेश्चन लिखूँगा।
तो क्वेश्चन तीसरे के दूसरा का क्वेश्चन दिया हुआ है 17, 23 और आखिरी संख्या है 29। इन तीनों संख्याओं का हमें गुणनखंड निकालना है पहले, जैसे पहले किया था, फिर HCF फिर LCM। तो गुणनखंड निकालने के लिए डंडी खींचेंगे। 17 किसके पहाड़े में आता है? 2 के में आता नहीं, 3 के में नहीं, केवल 17 के में आता है। 17 का एक बार में जाएगा। 23 किसके पहाड़े में आता है? केवल 23 के में आता है। ऐसे 29 के में ही आता है। आप किसी के भी पहाड़ में देख लीजिए, नहीं आएगा। तो जब भी ये एक ही बार में चला जाए, एक ही बार में, तो हम एक से और देते हैं। जब एक बार में चला जाए संख्या चली जाए, जैसे 17 एक ही बार में चला जाए, तो हम एक बार और देते हैं एक के पहाड़े से। वो क्यों देते बताऊंगा अभी। तो अब हम 17 का गुणनखंड लिखेंगे। क्या आया? तो लिखेंगे 17 बराबर 17 गुणा 1, 23 बराबर 23 गुणा 1, 29 बराबर 29 गुणा 1। अब देखिए, अगर हम एक न लिखते तो 17 बराबर 17 होता ही, कुछ समझ में आता नहीं आता। गुणा में 1 लिखा तो समझ में आ रहा है इसके गुणनखंड है। तो ऐसे ही जिसके जोड़े बन रहे हैं, जोड़े किस किस के बन रहे हैं? एक के अलावा किसी के नहीं बन रहा है। तो मतलब किसी के नहीं बन रहे रहते तो एक ही रहता वैसे भी HCF। ऐसी LCM, जो संख्या बची उसका आपस में गुणा कर दो। एक का तो किसी में भी करेंगे तो वही आएगी, इसलिए 17, 23 और 29 का कर दो आपस में गुणा। इनके जोड़े बने थे इसलिए हमारा ये HCF था। और जो संख्याएं बची हैं, क्या 17 बचा, 23 बचा और 29 बचा, इनका हम आपस में गुणा करेंगे। गुणा करने पर जो भी संख्या आएगी हमारी, 17 का 23 में 17 51 हासिल, 5 17 कम और 5 39, 34 और 5 39। ऐसे 29 का 391 में करेंगे तो 9 एकम 9, 9 81 हासिल 8, 9 3 27 और 8 36, जितने भी आएंगे 27 और 8 35। ऐसे ही हम गुणा कर लेंगे, आप कर लीजिए खुद। तो ये हमारा आ गया 11,339। इनका आपस में गुणा किया, 391 और 29 का गुणा किया तो हमारा 11,339, सॉरी 11,339 हमारा आंसर आ गया। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, जिससे मैं आने वाली वीडियो में और अच्छे से समझा सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।